कि कल भी आप लोग यहाँ पे थे और आपने देखा कि हम साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर क्राइम को लेके अवेयरनेस के कुछ लेक्चर्स यहाँ पे हुए, जिसमें एसएसपी क्राइम ब्रांच जो साइबर सेल देखते हैं वो वहाँ पे आए थे। और कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम ने, हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है जम्मू का, जिसका वजूद जो है 2019 में वजूद में आया, उस समय ये पुलिस स्टेशन जो है पूरे जम्मू प्रोविंस को देखता था, जिसको हेड करते थे, जिसके इंचार्ज जो है हमारे एसपी ऑपरेशंस मिस्टर कामेश्वर पुरी, इसको देख रहे थे। इसी साल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये साइबर क्राइम इतना बढ़ता गया, एक पुलिस स्टेशन के बस की बात नहीं रही थी। और लास्ट ईयर 2024 में आपने देखा होगा कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल खोला था, जो कि छोटी छोटी कंप्लेंट्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जिनको निपटाया जा सकता है, उन कंप्लेंट्स के लिए साइबर सेल खोली गई हर एक डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इस बार प्रशासन ने इसकी जरूरत समझी और हर एक जिला में, जम्मू कश्मीर के, यूपी के हर एक जिला में एक एक पुलिस स्टेशन जो है उसको सैंक्शन किया और वो पुलिस स्टेशन फंक्शन कर रहे। इसी तरह जो हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट का साइबर सेल था, जिसका ठिकाना जो था वो ZTH2 की बिल्डिंग में था, उसको भी हमने पुलिस स्टेशन के साथ मर्ज कर दिया। और ये जो पुलिस स्टेशन है जम्मू का, इसको डायरेक्टली जो है सुपरवाइज करते हैं हमारे आईजी जम्मू, और आईजी जम्मू की ही डायरेक्शंस पे हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके सामने करें। तो मैं मुद्दे की बात पे आते हुए आपको ये बता दूं कि सितंबर के मंथ में हमारे पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास जो है एक कंप्लेंट आती है, एक कंप्लेनेंट आते हैं और अपनी कंप्लेंट बयान करते हैं कि मेरे साथ 4 करोड़ 44 लाख का अपराध हुआ है और मेरा सारा का सारा पैसा जो है वो मिलेगा। इसमें इन्होंने फौरन से FIR रजिस्टर करके इसमें इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, इन्वेस्टिगेशन जो है अमल में लाई। दौरान इन्वेस्टिगेशन इनको जो जो चीजें पता चलती है उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करते हुए काम जो है, जिसके दौरान बड़े सारे अकाउंट नंबर इन्होंने आइडेंटिफाई करे जिनमें कुछ पैसा था। और आज भी मुझे लगता है कि 55 लाख के करीब जो है उस अकाउंट में पैसा पड़ा होगा, जिसको फ्रीज किया गया है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और मेरा आपके साथ रूबरू होने का ये भी एक नजरिया है, मंशा है, कि हम लोग बाकी क्राइम्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन ये एक क्राइम है जिसके ऊपर आम जनता का और पूरी व्यवस्था का जो है ध्यान जो है वो कम जाता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के साथ घटना घटती है। कई बार इंडिविजुअल जो है सामने नहीं आते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो है इस तरह के साइबर क्राइम में फंस जाते हैं, शिकार हो जाते हैं कि वो शर्म के मारे जो है वो किसी के साथ बयान करने के काबिल नहीं। लेकिन ये जो कंप्लेनेंट थे, इन्होंने हिम्मत जुटाई और इनके पास आए। और हैरान करने की बात यह है कि ये एक किस्म का डिजिटल अरेस्ट का केस है, जिसमें बाकायदा कोर्ट लगती है और वो कोर्ट वर्चुअल कोर्ट होती है और इस आदमी को उस कोर्ट में पेश किया जाता है। और कितनी पेशियां हुई, मुझे लगता है 3-4 पेशियां उस कोर्ट में हुई। और डिजिटल अरेस्ट करके ही रखा कि आप बाहर नहीं जा सकते, अगर आप बाहर गए तो आपके साथ ये हो जाएगा, धमका के इस आदमी को। ये जैसे आपको मालूम है कि ये जो महीना है ये साइबर अवेयरनेस को ही हमने
उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके चलते ही हमें लगा कि ये केस जो है ये सबको बताना चाहिए, सबको इस चीज का पता होना चाहिए। आज जो ये हम मोबाइल लेके घूम रहे हैं, तो ये दो धारी तलवार है, ये हमारे काम भी आता है लेकिन हमें बर्बाद भी कर सकता है। तो हमें इसका सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान जो है रखना चाहिए। बड़े अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं, जिसमें आपसे कई बार ओटीपी लिया जाता है, कई बार आपको मैसेज आता है, वो आदमी बोलता है कि मैंने गलती से आपके यहाँ पे पैसे डाल दिए। कई बार आवाज जो है आपके बच्चों के, उस बच्चे जो हमारे फॉरन में पढ़ने जाते हैं, तो उनकी आवाज निकाल के आप घर वालों को फोन आता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया या आपका बेटा किसी केस में फंस गया है, तो आप हमें पैसे दीजिए, नहीं तो हमारी जो है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसके चलते लोग जो है बहुत सारा पैसा जो है इसमें बर्बाद हो रहा है, लोगों का पैसा। मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता चलूं कि अभी तक करीब करीब 3.5 करोड़ रुपया इन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ है डिफरेंट अकाउंट्स में। बहुत सारी शिकायतें आती हैं और उसका प्रोसेस जो है, वापस करने का प्रोसेस जो है धीरे धीरे होता है। इसके साथ साथ जो हमारा साइबर सेल जो 2024 में शुरू हुआ, 2024 और 2025 में करीब करीब 1 करोड़ रुपया जो है उन्होंने भी लिंक करके रखा हुआ है, जो कि प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। धीरे धीरे लोग कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देते हैं और वहां से ऑर्डर होता है और उसके बाद जो है पैसा जो है इन सबके वापस मिलता है, जितना भी पैसा उस अकाउंट में पाया जाता है। इसके साथ साथ अब क्योंकि ये अवेयरनेस भी है साथ साथ में, तो मैं थोड़ी सी और भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि इस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है कि हमारी जो डीजी आईजी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं थ्रू इंडिया, हर साल होती हैं और हर साल किसी न किसी स्टेट में होती है, यूपी में होती है, जिसको प्रधानमंत्री खुद जो है संबोधित करते हैं। उसी में साइबर स्पेस और डिजिटल अरेस्ट को लेकर बहुत सारी चर्चा होती है, मंथन होता है और फिर जो डायरेक्शंस आती हैं उनके ऊपर काम होता है। अभी रिसेंटली हमने इसी 1-2 महीना में उन सब डायरेक्शंस की मानना करते हुए हमारे साइबर पुलिस स्टेशन और इनकी टीम ने यहाँ पे कम से कम भी 150 जो हमारे नए PSIs यहाँ पे आए हैं उनको ट्रेन किया है। उसके अलावा अवेयरनेस के प्रोग्राम्स बहुत सारे इन लोगों की तरफ से और हर एक थाना की तरफ से जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि छोटी मोटी कंप्लेंट्स जो हैं, जो सिर्फ साइबर सेल जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के पास रहता है, कम से कम भी 7,000 पिछले 2 साल में हमको पुलिस मिली है, जिसमें अलग अलग किस्म के अपराध जो हैं वो हुए। तो मैं और कुछ अगर डिटेल है तो मैं मिस्टर पुरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो इस इन्वेस्टिगेशन पे देखें वो उनके साथ शेयर करें। मल्टीपल साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं उसमें आज की डेट में क्राइम जो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड शेप ले चुका है इस डिजिटल अरेस्ट, और जो टारगेट ऑडियंस रहती है साइबर फ्रॉडस्टर्स की वो एज्ड पीपल रहते हैं। दिस वाज वन टिपिकल केस जो सर ने अभी बताया, जिसके अंदर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, नॉट ओनली टू इंडिया बट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कोलैबोरेट किया और उन्होंने ये फ्रॉड कमिट किया। जो मूड कोड या फेक कोड जो बनी हुई थी वो इंडियन ओरिजिन की नहीं थी। फ्रॉडस्टर्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री उस कोड को रन कर रहे थे। पैसा जो साइफन ऑफ हो रहा था वो मिडिल ईस्ट के अंदर पैसा साइफन ऑफ हो रहा था। जो 3 इंडिविजुअल्स हमने अरेस्ट किए हैं उसमें से एक इंडिविजुअल का जो बेटा है, ही इज द किंग, जो फॉरेन में बैठा हुआ है और पैसा आउट ऑफ द कंट्री लेने की जिसने मैक्सिमम कोशिश की है कि पैसा आउट ऑफ द कंट्री चला जाए, बिकॉज
these fraudsters are also aware कि within the country अगर ये पैसा रहेगा तो किसी न किसी तरीके से individual will be arrested और वो पैसा वापस रिकवर हम कर लेंगे, तो उन्होंने out of the country पैसा भेजने की कोशिश की है. Process of impounding the passport of that individual along with bringing that individual back is also on. Card challan in this case has been produced yesterday evening only by my DSP and all the 3 people have been sent to judicial custody. The investigation जो है इसके अंदर ये ongoing है. We have more leads into it and more parties will be sent to the neighboring states जहाँ जहाँ पे भी ये पैसा पास हुआ है. We'll try कि हम ये पैसा वापस लेकर आए. डिजिटल अरेस्ट का ये ओनली नॉट अ सिंगल केस, ये अकेला केस नहीं है जो हम हैंडल कर रहे हैं. इसके अलावा भी मल्टीपल केसेस हमने फेस किए हैं. इसका मैग्नीट्यूड बड़ा था और क्वांटम बहुत बड़ा था, इसलिए आपके साथ ने इस चीज़ के बारे में शेयर किया. इसके अलावा भी कुछ दिन पहले एक केस हमारे पास आया था जिसके अंदर एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि तिरुपा नगर में रहते थे, उनके बच्चों का उनके साथ कंटैक्ट रास्ता टूट गया और इमीडिएटली उन्होंने हमारे साथ कंटैक्ट किया और जब हम वहाँ पे पहुंचे उनके घर पे जब हमारी टीम वहाँ पहुंची तो उस समय उनका ऑलरेडी देवर अंडर डिजिटल अरेस्ट एंड देवर अबाउट टू, उनको डायरेक्शन दे दी गई थी कि जितना भी पैसा है समेट के एक जगह रखिए और पैसा रिवर्स करने की कोशिश करिए. बट क्योंकि उन्होंने टाइमली बता दिया था, टाइमली कन्वे कर दिया बच्चों ने, तो वो सारा का सारा पैसा भी बच गया और जो बुजुर्ग दंपत्ति थे वो भी हरासमेंट से बच गए. तो इन एडिशन टू इट साइबर पुलिस जो है अंडर द एजेस ऑफ अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर रिपोर्टिंग साइबर क्राइम आज की डेट में बहुत ईजी है. छोटी चीजें जो सर ने बता दी उसकी एडिशनलिटी ये है कि रिपोर्टिंग बहुत आसान है. आपको साइबर पुलिस स्टेशन में आने की जरूरत नहीं है. आपको डायरेक्टली अगर कोई रिपोर्ट साइबर क्राइम कहीं पे भी होता है तो 1930 पे डायल करना है, डिटेल्स ऑफ साइबर क्राइम उसके अंदर एंटर करनी है और वो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट जो है रजिस्टर हो जाएगी और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा. दूसरा तरीका साइबर कंप्लेंट को रिपोर्ट करने का cybercrime.gov.in पे है. आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं. अगेन उसके अंदर सारी डिटेल्स क्राइम की जो भी हुई है उसके अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और कंप्लेंट हमारे पास आ जाएगी. अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज ये है कि इसके अंदर म्यूल अकाउंट मतलब फेक अकाउंट, बैंक अकाउंट यूज होते हैं और फेक सिम यूज होते हैं. तो ऑलरेडी इस चीज की भी कॉग्निजेंस लेते हुए साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू ने जितने भी जम्मू के अंदर फेक अकाउंट्स की हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ऑलरेडी एक और FIR रजिस्टर कर दी है और हमने उसकी भी इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर ली है. पॉइंट ऑफ सेल जो सिम्स बेचते हैं, समटाइम्स कई बार वर्किंग सिम्स जो दे दिए जाते हैं या फेक सिम यूज होते हैं साइबर फ्रॉड के लिए. अगेन उसके अंदर भी साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू ने एक FIR रजिस्टर की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन टेकअप की है. Any point of sale who will be involved in selling these fake SIMs will be brought to task and booked under law. ये एक और एस्पेक्ट जो है अभी हमने कवर किया है इस पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस मुहिम. इसके अलावा साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू जो है इज अमंगस्ट फ्यू साइबर पुलिस स्टेशन जो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम बच्चों को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम भी पिछले 2 सालों में प्रोवाइड कर रहा है. उसमें स्टूडेंट एंड पुलिस पार्टनरशिप के तहत हम काम कर रहे हैं और इंटर्नशिप प्रोग्राम दे रहे हैं जिसके अंदर MCA के बच्चे और MSc IT करते हुए बच्चे जो हैं उनको हम इंटर्नशिप प्रोग्राम दे रहे हैं. स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम करवा रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली उनको हम इंटर्न बना रहे हैं. अनदर थिंग व्हिच वी आर डूइंग इज हम हॉटस्पॉट एनालिसिस कर रहे हैं. ऐसे एरियाज, ग्रे एरियाज हमारे जम्मू जोन के अंदर जहाँ पे प्रोबेबली मिसयूज हो रहा है, साइबर मिसयूज हो रहा है, तो उन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्रू साइबर काउंटर प्रोपेगेंडा यूनिट CCTV के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं. बिकॉज सोशल मीडिया मैनेज जो है जिसके अंदर यंग वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, वो केसेस भी हम हैंडल कर रहे हैं. जिसके अंदर बहुत सारे केसेस हमने रिजॉल्व भी किए हैं, सॉल्व भी किए हैं और कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के अंदर वो केसेस हमने सबमिट भी किए हैं. मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी ऑन बिहाफ ऑफ एसपी सर कि सोशल मीडिया का जब भी हम यूज करते हैं आपके माध्यम से कि वी मस्ट adhere to the basic norms of the social media. We should use the social media, but we should not go to the extent of abusing or misusing the social media. That's all from my side. Over to you. Thank you. अगर आपने कुछ एक सवाल है. आपने अभी बताया कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो किया जाता है कि जो लोग इस तरह से डरा कर या समटाइम्स कई केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें जो लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है उनको कहा जाता है आपका बच्चा किसी रेप में जो है इन्वॉल्व हो गया है
अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो इस तरह से जो आपको पैसे जो है वो देने पड़ेंगे, उनका डिजिटल अरेस्ट जो किया जाता है। मेरा सवाल यह है, हो कैन यू से अवेयर हो, उनके पास ऐसा क्या माध्यम हो जिससे वो बता सके कि ये जो कॉल हमारे पास आई है इससे हमें जो है इतना नुकसान जो हो सकता है। देखिए, अभी जैसे एसपी साहब ने बताया कि टोल फ्री नंबर्स भी हैं। इस तरह की किसी को भी अगर कॉल आती है, उनको चाहिए कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके इस कॉल, अगर कहीं पे कोई टोल फ्री नंबर याद नहीं है, कोई ये इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं जानता है, मेल करना नहीं आते अपने कंप्लेंट जो है फाइल करें, इसमें डरने की कोई बात नहीं। वेरीफाई कर लें। अगर आपको कोई कॉल करता है तो आप एक बार वेरीफाई कर लें, और वो टू पुलिस स्टेशन वेरीफाई कर लें। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि सिस्टम वही है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन एक सबसे बेस्ट सिस्टम है जो सदियों से चलता आ रहा है, वो है पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में अगर आपको लगता है कि इसके बारे में हमें पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए, तो एक बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर लेनी चाहिए, ताकि हम उसको वेरीफाई करके उनको बता दें कि एक्चुअल बात क्या है। सर, जैसे सर ने कहा कि इसमें फेक सिम कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये भी सब जानते हैं कि जैसे कई ऐसी गेमिंग ऐप हैं जिसमें जो है वो बातचीत भी हो जाती है और एक अहम इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लोट हो जाती है नोइंगली और अननोइंगली। तो ऐसे में जो इनके सिस्टम होते हैं अक्रॉस द बॉर्डर और डिफरेंट कंट्री से चलते हैं, तो एक थ्रेट हो सकता है छोटी मोटी। देखिए, थ्रेट तो ऑब्वियस सी बात है, ये चोर है, कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये लोग चोर है। तो चोर जो है वो वही रास्ता इस्तेमाल करेगा जो लीगल नहीं है। वो अपने सारी चीजों को हाइड करना चाहेगा, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना चाहेगा, अपनी लोकेशन को हाइड करना चाहेगा, अपने तरीकेकार को हाइड करना चाहेगा। वो हर एक चीज इस्तेमाल करेगा जिससे उसको लगे कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं लेकिन मेरा काम